बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम इस वीडियो में एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। हमारे पास एनालिटिकल रीजनिंग का पैराग्राफ है। ये हमारे पास एक सिचुएशन गिवन है। इसी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के बाद इसके रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ होंगे वो हम इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो जो हमारे पास सिचुएशन ये गिवन है, इन ऑर्डर टू गेन फुल कोर्स क्रेडिट फ्रॉम फॉर हिम टूर ऑफ, ये हमारे पास ये है कि फुल क्रेडिट हासिल करने के लिए टूर करना है फॉरेन सिटी। ज़ीशान मस्ट विज़िट एग्जैक्टली 7 फेमस प्लेसेस। अब ज़ीशान को 7 प्लेसेस को क्या करना पड़ेगा, विज़िट करना पड़ेगा फुल क्रेडिट और कंसिडर करने के लिए। अब वो जो 7 प्लेसेस हैं वो ये है, ए फॉरेन ऑफिस, ए रिवर, द हिल, ए लाइब्रेरी, ए मॉस्क, ए क्लब एंड ए थिएटर। अब ये आपके पास 7 पोजीशन है, जगह है, इन पर ज़ीशान ने क्या करना है, टूर करना है। एनी टूर प्लान द ज़ीशान डिवाइसेस दैट अलाउ हिम टू कीप हिम टाइम टेबल एंड दस एक्सेप्टेबल एक्सेप्ट द मस्ट प्लान हिज टूर टू कंफर्म विद द फॉलोइंग कंडीशन। अब ये कुछ कंडीशन, कुछ रूल गिवन है। अब ज़ीशान ने जो टाइम टेबल बनाना है इन प्लेसेस को विज़िट करने के लिए, वो इन कंडीशन को क्या करना चाहिए, फुलफ़िल करना चाहिए। अभी जो फर्स्ट रूल है, जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है, द फॉरेन ऑफिस मस्ट बी द वन ऑफ द फर्स्ट 3 प्लेसेस विजिटेड। अब फर्स्ट रूल ये है कि जो फॉरेन ऑफिस है वो जो पहली 3 प्लेसेस है, उन्हीं पहली 3 प्लेसेस में से फॉरेन ऑफिस को उसने क्या करना होगा, विज़िट करना होगा। यानी यहाँ वो सबसे पहले फॉरेन ऑफिस जा सकता है, या सेकंड पर जा सकता है, या थर्ड पर, फोर्थ पर नहीं जा सकता, ना फिफ्थ पर, इससे सोआन नहीं जा सकता। वो पहली 3 पोजीशन पर ही उसको अपने टाइम टेबल में फॉरेन ऑफिस को कहीं सेट डाउन करना होगा। तो इसके रूल जो साथ है वो ये लिख देते हैं। जो फेमस प्लेसेस है, फॉरेन ऑफिस को F से डिनोट कर लिया, रिवर को R से, हिल को H से, इसी तरह लाइब्रेरी को L से, मॉस्क को M से, और ये जो क्लब है C से, और थिएटर T से हमने क्या कर लिया, डिनोट कर लिया है। अब जो फर्स्ट रूल है कि जो फॉरेन ऑफिस है वो पहली 3 पोजीशन पर होना चाहिए, तो इसे हमने मैथमेटिक्स की फॉर्म में लिख लिया है कि जो फॉरेन ऑफिस F है वो लेस देन इज इक्वल 3 होना चाहिए। लेस देन इज इक्वल 3 का क्या मतलब है, F की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। ये फर्स्ट रूल था। अभी सेकंड रूल है, द हिल मस्ट बी विजिटेड इमीडिएटली बिफोर द रिवर। अभी जो हिल है वो विज़िट करना चाहिए इमीडिएटली बिफोर। आफ्टर क्या होता है, बाद, बिफोर क्या होता है, पहले। यानी रिवर से इमीडिएटली, यानी रिवर से जो पहली पोजीशन होगी वो किसकी होगी, वो हिल की होगी। यानी वो माउंटेन को रिवर से एग्जैक्टली 1 पोजीशन पहले क्या करेगा, कवर करेगा। तो इसे हम रूल में इस तरह लिख लेते हैं, जो हिल है वो किसके इक्वल होगा, रिवर -1। -1 का क्या मतलब है कि रिवर से एग्जैक्टली 1 पोजीशन पहले वो किसको विजिट करेगा, हिल को, और देन किसको, इमीडिएटली कंसेक्टिवली उसके बाद किसको वो विजिट करेगा, आर को विजिट करेगा। अभी थर्ड रूल ये है, द लाइब्रेरी कैन नाइदर बी द फर्स्ट नॉर द लास्ट प्लेस विजिटेड। अब जो लाइब्रेरी है वो ना तो फर्स्ट पोजीशन होनी चाहिए और ना ही लास्ट पोजीशन होनी चाहिए। तो हम ये लिख लेते हैं कि L नॉट इज इक्वल 1 और 7, 1,7। अब 7 लास्ट पोजीशन कौन सी है, 7 तो हमने लिख लिया। जो लाइब्रेरी है वो ना तो पहली पोजीशन हो सकती है और ना ही क्या हो सकती है, 7th पोजीशन हो सकती है, लास्ट पोजीशन हो सकती है। अभी नेक्स्ट रूल है, द मॉस्क मस्ट बी विजिटेड द फर्स्ट और द लास्ट प्लेस विजिटेड। अब जो मॉस्क मस्जिद है वो या तो पहली हो सकती है, और का क्या मतलब है, और जहाँ क्या हो सकती है, 7th। यहाँ वो पहली पोजीशन पर मॉस्क को विज़िट करेगा, या सबसे लास्ट पर किसके वो मॉस्क को क्या करेगा, विज़िट करेगा। अभी जो लास्ट रूल है, द क्लब मस्ट बी वन ऑफ द लास्ट 3 प्लेसेस विजिट। और जो क्लब है वो लास्ट 3 प्लेसेस में ही क्या कर सकता है, विज़िट कर सकता है। अभी लास्ट 3 प्लेसेस कौन सी हैं, जगह कौन सी है, एक तो 7 से फर्स्ट क्या होगी 6, और 6 से पहले क्या होगी 5। तो जो क्लब है वो क्या होगी, ग्रेटर देन इज इक्वल 5 होगी। यानी क्लब को यहाँ तो वो 5 पोजीशन पर विज़िट कर सकता है, या 6 पर, या क्या कर सकता है, 7 पर विज़िट कर सकता है।
अब ये जो रूल है, इन्हीं रूल के मुताबिक जो हमारे पास MCQs होंगे उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। तो चलें फर्स्ट जो हमारे MCQs है वो देखते हैं। अभी फर्स्ट MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्टेबल ऑर्डर इन विच निशान में टूर ऑल द 7 प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। अब हमने बताना है कि इनमें से कौन से ये ऑप्शन 5 ऑप्शन गिवन है, इसमें से हमने बताना है कौन सा एक्सेप्टेबल ऑर्डर है, कौन सा दुरुस्त ऑर्डर है जो ऊपर गिवन रूल थे उनकी मदद से उनको क्या करता हो, फॉलो करता हो। तो चलें इसमें देखते हैं। अगर इसमें हम फर्स्ट देखते हैं तो फर्स्ट में हम देखते हैं, हमने देखना है कि इसमें सब रूल अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं तो वो मीन हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अब फर्स्ट रूल में ये था कि जो फॉरेन ऑफिस है वो लेस देन इज इक्वल 3 फर्स्ट 3 पोजीशन पर होना चाहिए था। ये फॉरेन ऑफिस फर्स्ट पोजीशन पर है, इट्स ओके। अब इसी तरह जो थिएटर है, थिएटर जो क्या है इस पर कोई कंडीशन नहीं है, कोई मसला नहीं है। हिल, अब हिल जो है वो क्या होना चाहिए था, ये जो आपके पास जो हिल है वो रिवर से एक पोजीशन पहले होना चाहिए था। अब ये जो हिल है, हिल के बाद क्या होना चाहिए था, रिवर, लेकिन यहाँ क्या है, लाइब्रेरी। मतलब इस पर ये जो आपके पास रूल 2 है वो आपके पास क्या है, रॉन्ग। तो मतलब ये फर्स्ट आपके पास करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सी को भी एक बार हम स्किप कर देते हैं, सी को देखते हैं। अब सी में जो लाइब्रेरी है वो लाइब्रेरी जो हमारे पास रूल 3 है उसमें ये है कि जो लाइब्रेरी है वो ना तो फर्स्ट पोजीशन पर होनी चाहिए और ना ही 7 पर। तो यहाँ सी में लाइब्रेरी फर्स्ट पर है, मतलब सी ऑप्शन भी हमारे पास क्या होगा, गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये जो रूल 3 है ये क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है, क्योंकि रूल 3 कह रहा है कि लाइब्रेरी हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ लाइब्रेरी क्या आ गई है, फर्स्ट पोजीशन पर। अब यहाँ मास्क फर्स्ट पोजीशन पर, इट्स ओके। फॉरेन ऑफिस फर्स्ट 3 पोजीशन पर आना चाहिए था, ओके। अब क्लब की ये है कि वो लास्ट 3 पोजीशन पर आना चाहिए। अब लास्ट 3 पोजीशन है 5, 6, 7, लेकिन यहाँ क्लब कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, 3। तो मतलब यहाँ आपके पास ये क्लब वाला रूल 5 क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। अब इसी तरह अगर हम ई देखते हैं, अब इसमें मॉस्क पहली पोजीशन पर, इट्स ओके। लाइब्रेरी और हिल, लाइब्रेरी और हिल। अब ये है कि जो हिल है, हिल और रिवर, ये भी इट्स ओके है कि हिल के रिवर से एक पोजीशन पहले आना चाहिए था। अब यहाँ ये फॉरेन ऑफिस अब यहाँ कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, 4th, लेकिन यहाँ रूल के मुताबिक फॉरेन ऑफिस कौन सी पोजीशन पर आना चाहिए, पहली 3 पोजीशन पर। तो यहाँ ई भी आपके पास क्या है, रॉन्ग है। अब जब आप बी ऑप्शन को देखते हैं तो इसमें जितने भी रूल हैं वो क्या होंगे, सेटिस्फाई होंगे। यानी हिल और रिवर, जो रिवर से पहले फर्स्ट पोजीशन पर, ये यानी कि हिल से एग्जैक्टली 1 पोजीशन पहले हिल आना चाहिए था, वो ये है। फॉरेन ऑफिस फर्स्ट 3 पोजीशन पर आना चाहिए था, वो भी ओके है। लाइब्रेरी, थिएटर और क्लब भी लास्ट 3 पोजीशन पर आना चाहिए था, तो यहाँ ये जो 6 पोजीशन पर है, इट्स ओके। मास्क जो मस्जिद है वो भी पहले जो फर्स्ट पोजीशन पर होनी चाहिए थी, या 7। अब यहाँ फर्स्ट पोजीशन पर नहीं है लेकिन 7 पोजीशन पर है, इट्स बीन ओके। तो यहाँ ये जो आपके पास ऑप्शन बी होगा वो करेक्ट होगा। ये सारे रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ऑन हिम टूअर ज़ीशान विजिट द थिएटर, लाइब्रेरी एंड फॉरेन ऑफिस वन डायरेक्टली आफ्टर द अदर इन द ऑर्डर गिवन, दे मस्ट विजिट द रिवर। अब यहाँ क्या कर रहा है कि ज़ीशान पहले क्या कर रहा है, थिएटर को, फिर लाइब्रेरी को, फिर फॉरेन ऑफिस को क्या कर रहा है, इसी आर्डर के मुताबिक क्या कर रहा है, विज़िट कर रहा है। अब हमने बताना है कि ही मस्ट विज़िट द रिवर, वो रिवर को किस पोजीशन पर क्या कर सकता है, विज़िट कर सकता है। तो इसके लिए हमारे पास ये है। अब हमने जो पोजीशन जो गिवन थी, थिएटर, लाइब्रेरी और फॉरेन ऑफिस, ये आ गई थिएटर, लाइब्रेरी, फॉरेन ऑफिस। अब ये फर्स्ट 3 पोजीशन पर ही आएंगी। क्यों? क्योंकि फॉरेन ऑफिस ने पहली 3 पोजीशन पर आना है। अब अगर हम यहाँ 2 से स्टार्ट करते हैं तो फॉरेन ऑफिस किस पर मूव कर जाएगा, 4 पर। तो हमारे पास सारे रूल क्या हो जाएंगे, वायलेट हो जाएंगे। क्योंकि फॉरेन ऑफिस ने 3 पोजीशन पर आना है, तो ये जो थिएटर है इसे मस्ट भी फर्स्ट पोजीशन पर आना पड़ेगा, लाइब्रेरी को 2 पर, तो तब ही जाकर फॉरेन ऑफिस 3rd पर आएगा, क्योंकि ये इसी आर्डर में ही क्या कर देगा, ज़ीशान इनको विज़िट करेगा। तो ये आ गया हमारे पास। अब रूल, ये जो मॉस्क वाला रूल है, इसमें जो मॉस्क है वो जहाँ तो वो फर्स्ट पोजीशन पर विज़िट करेगा या लास्ट पर। तो अब फर्स्ट पोजीशन पर हमारे पास थिएटर आ गया, तो मतलब जो मॉस्क है वो कौन सी पोजीशन पर विज़िट करेगा, 7th पोजीशन पर क्या करेगा, विज़िट करेगा। अभी हमारे पास पोजीशन कौन सी बच गई है,
4, 5, 6। अब जो रूल ये हमारे पास है 2। अब इसमें जो ये है कि वो हिल है वो पहले विज़िट करेगा और उसके बाद उसके फ़ौरन बाद उसके कंसेक्टिवली वो क्या विज़िट करेगा, रिवर। तो अब उसे और साथ में ये भी है कि जो क्लब है वो लास्ट 5 पोजीशन पर होना चाहिए। तो क्लब के लिए पॉसिबल पोजीशन अभी कौन सी है, 5 और 6। अब 5 पर क्लब को हम नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि अगर क्लब को 5 पर रखते हैं तो यहाँ हमारे पास एच और आर आएगा और यहाँ एच और आर आएगा, लेकिन एच और आर ने कंजेक्टिव आना है, उनके दरमियान में सी नहीं आ सकता। तो मतलब हमें सी को किस पर शिफ्ट करना पड़ेगा, 6 पोजीशन पर, और एच और आर ये आ जाएगा, पहले एच आएगा और उसके बाद आर आएगा, क्योंकि कंडीशन रूल ही ये है हमारे पास के पहले एच आएगा उसके बाद क्या आएगा, आर आएगा। तो अब हमने बताना है कि रिवर कौन से पोजीशन है। तो यहाँ से रिवर देख सकते हैं कि रिवर आपके पास कौन सी पोजीशन है, 5th। तो यहाँ ये जो हमारे पास ऑप्शन डी है वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अभी नेक्स्ट एमसीक्यूज, इफ जिशान बिगन हिम टूर एट द हिल विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द 4th प्लेस ऑफ द इंटरेस्ट ही विजिट ऑन द टूर। अब जिशान ने जो अपना टूर जो स्टार्ट किया है वो कहाँ से किया है, हिल से, यानी सबसे पहले वो कहाँ गया है, हिल। उसके बाद हमने बताना है कि उसकी 4th पोजीशन पर कौन सा टूर आ सकता है, और ये हमारे पास ऑप्शन है। तो सबसे पहले यहाँ हमारे पास जो गिवन है कि उसने स्टार्ट किया है हिल से। अब हिल के बाद क्या आएगा, रूल के मुताबिक देखा जाए तो रिवर आएगा, क्योंकि रिवर से एक पोजीशन पहले हिल आएगा। तो सेकंड अगर हिल फर्स्ट पोजीशन पर आ गया है तो रिवर हमारे पास किस पोजीशन पर चला जाएगा, सेकंड पोजीशन पर। अब इसी तरह रूल 1 के मुताबिक जो फॉरेन ऑफिस है वो फर्स्ट 3 पोजीशन पर आएगा। अब फर्स्ट 2 पोजीशन फिल हो गई है तो पोजीशन 3 पर हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉरेन ऑफिस आ जाएगा। अब इसी तरह रूल 4 के मुताबिक जो मॉस्क है वो हमारे पास फर्स्ट या 7 पोजीशन पर आएगी। फर्स्ट पोजीशन पर हमारे पास हिल आ गया है तो मॉस्क हमारे पास किस पोजीशन पर मूव कर जाएगा, 7 पोजीशन पर। अब हमारे पास अवेलेबल पोजीशन है 4, 5, 6। अब इसमें से जो क्लब है वो लास्ट 3 पोजीशन पर हमारे पास होना चाहिए। तो अभी नेक्स्ट जो क्लब है वो क्या होगा, यहाँ 4th पोजीशन पर नहीं आएगा। तो क्लब कौन सी पोजीशन पर आएगा, 5th और 6th में। तो जो हमारे पास 4th पोजीशन है इस पर हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। यहाँ तो क्या आ सकता है, थिएटर आ सकता है, यहाँ क्या हो सकता है, लाइब्रेरी। तो इन दोनों में जो ऑप्शन इधर हमारे पास अवेलेबल है उस पर हम क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ हमारे पास लाइब्रेरी है ऑप्शन में, थिएटर की यहाँ ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ हम लाइब्रेरी को क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, यानी ये जो हमारे पास ऑप्शन सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अभी नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इफ जिशान इज विजिट टू क्लब 6 he could visit the hill in any of the following position on his tour except। अब इसका ये है कि इसने जो क्लब है वो किस पोजीशन पर विज़िट किया है, 6th पोजीशन पर क्लब को इसने क्या किया है, विज़िट किया है। यहाँ ये जो क्लब को किस पोजीशन पर विज़िट किया है, 6th पोजीशन पर। अब हमने बताना है कि हिल की कौन सी पोजीशन हो सकती है, एक्सेप्ट एक लाजमी तौर पर नहीं होगी, उसके अलावा सारी हो सकती है। एक तो क्लब की ये 7th पोजीशन नहीं हो सकती, क्योंकि हिल के बाद क्या आएगा, रिवर आएगा, क्योंकि रूल के मुताबिक पहले हिल आएगा और उसके साथ कंसेक्टिव क्या आएगा, रिवर आएगा, क्योंकि रिवर से एक पोजीशन पहले आपके पास हिल आ सकता है। अब 7th पोजीशन पर हिल नहीं आएगा। अब यहाँ ऑप्शन में देखा जाए तो 7th का ऑप्शन ही नहीं है, तो मीन्स यहाँ 7 पर वो नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ ऑप्शन में ही हमारे पास 7th गिवन नहीं है, तो हमें कोई कुछ और ढूंढना पड़ेगा। अब अगर आप यहाँ देखें 5th, तो 5th पर क्या हिल विज़िट कर सकता है। अगर हिल यहाँ 5th पर विज़िट करता है तो 6th पोजीशन पर लाजमी तौर पर रिवर को आना चाहिए था बाय रूल 2, लेकिन जो रिवर है 6th पोजीशन पर पहले ऑलरेडी क्लब विज़िट को फिक्स किया हुआ है, तो मीन 5th पोजीशन पर आपके पास जो हिल है वो विज़िट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर 5th पर हिल विज़िट करेगा तो 6th पोजीशन पर रिवर को विज़िट करना चाहिए था, लेकिन 6th पोजीशन उसने किसके लिए विज़िट फिक्स कर दी है, क्लब के लिए। तो मीन्स वो 5th पोजीशन पर भी हिल को विज़िट नहीं कर सकता। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन में जो ई ऑप्शन है 5th, वो हमारे पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पूछा जाए क्या है कि वो हिल को किस पोजीशन पर विज़िट नहीं कर सकता।
यानी बाकी सारी पोजीशन पर विजिट कर सकता है, लेकिन एक्सेप्ट का वर्ड यूज़ किया गया है। अभी नेक्स्ट MCQs देखते हैं। इफ़ दिशान विजिट एग्जैक्टली वन प्लेस ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द विजिट ऑफ द फॉरेन ऑफिस एंड द क्लब। अब एक पोजीशन है दरमियान में फॉरेन ऑफिस के और क्लब के। अब हमने बताना है कि उस पोजीशन पर दैट प्लेस मस्ट बी आइदर द। अब उस पोजीशन पर कौन सी वैल्यू आ सकती है, अब हमने ये बताना है। एक बार इधर फिर रूल के मुताबिक हमने लिख देते हैं टोटल कितनी पोजीशन है, 7th पोजीशन है। अब फॉरेन ऑफिस गिवन क्या है कि फॉरेन ऑफिस और क्लब के दरमियान क्या है, एक वैल्यू है, एक पोजीशन है। अब फॉरेन ऑफिस ये है कि वो पहली 3 पोजीशनों पर आ सकता है और जो क्लब है वो आखिरी 3 पोजीशनों पर आ सकता है। अब जब इनके दरमियान एक पोजीशन रहेगी सिर्फ, तो मीन्स फॉरेन ऑफिस कौन सी पोजीशन पर आएगा, 3rd पर आएगा, और जो क्लब है वो किस पर आएगा, 5th पर। तो यहाँ 4th पोजीशन पर हमने बताना है कि कौन सी वैल्यू आ सकती है, ये जो हमारे पास ऑप्शन गिवन है इनमें से। अब अगर हम इन ऑप्शन का एनालाइज करते हैं, जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ ये जो हमारे पास रिवर और हिल, तो 4th पोजीशन पर रिवर और हिल आ सकते हैं। तो अगर हम रूल 2 को देखें तो यहाँ इन दोनों ने क्या आना होता है, कंसेक्टिव। तो यहाँ सिर्फ एक पोजीशन है, तो मतलब यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह रिवर, ये अगेन रिवर ने हिल के साथ कंसेक्टिव आना है, तो रिवर अकेला यहाँ नहीं आ सकता। अब यहाँ हिल और मॉस्क देखा जाए, मॉस्क हमारे पास 1st और 7th पोजीशन पर होता है, और वैसे भी जो हिल है इसके फ़ौरन बाद क्या आना है, रिवर, वो भी यहाँ नहीं आ सकता। इसी तरह लाइब्रेरी और मास्क, लाइब्रेरी और मास्क का हमारे पास क्या होगा, 1st पोजीशन पर होगा या 7th पोजीशन पर, क्योंकि रूल में ये है हमारे पास जो मास्क है जो वो 1st पोजीशन पर होगा या 7th, मीन्स वो 4th पोजीशन पर नहीं आ सकती। लेकिन लाइब्रेरी और थिएटर, इस पर कोई कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो 4th पोजीशन पर ना आ सके। तो मीन्स ये जो हमारे पास ई ऑप्शन है ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।